हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार बैसवा एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट के 5 इंडिकेशन, यानी कि हार्ट हमारा देता है 5 संकेत। कब? जब हार्ट फेलियर हमारा होने वाला होता है उससे जस्ट पहले। तो ये होता है हमारा अर्ली वार्निंग साइंस। तो इन वार्निंग्स को अगर आप जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो सावधान हो जाइए। अपनी लाइफ स्टाइल, अपने खान पान को, अपनी मेडिकेशन में तुरंत सुधार दीजिए। तो हम बात करते हैं वो क्या क्या सिम्टम्स है। तो ध्यान से उन सिम्टम्स को, उन संकेतों को समझना है, सुनना है, और उसके हिसाब से फिर अपने रूटीन को, खान पान को चेंज करना है। सबसे पहला संकेत है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में कठिनाई होना। अब सांस लेने में कठिनाई आपको कब कब हो सकती है? जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि कोई भी मूवमेंट का ऐसा काम, या फिर रेस्ट करोगे, तो आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। ये हार्ट का सबसे पहला सिम्टम है, ये हार्ट का सबसे पहला इंडिकेशन है। अगर आप सीधे भी लेटे हुए हैं तो सीधे लेटने में भी आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, कठिनाई लगेगी, सांस लेने में आपको दिक्कत रहेगी। तो ये है हार्ट का पहला संकेत, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं हार्ट के दूसरे संकेत के बारे में, जो है फटीग एंड वीकनेस, यानी कि थकान और कमजोरी। उसमें क्या रहेगा, आपको पूरा शरीर थका थका लगेगा, और छोटा सा भी काम करना आपको बहुत भारी लगेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। थकान और कमजोरी बहुत ज्यादा लगेगी। और क्या रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर ऑल टाइम एनर्जी की कमी महसूस होगी, बिल्कुल थकान लगती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा मैं कोई एफर्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, ऐसा आपको लगता रहेगा। बिल्कुल ताकत नहीं लगेगी शरीर में। वो किस वजह से लगेगी कि आपका जो बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन जो हार्ट से जा रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। और जब वो हार्ट का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हुआ है तो बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कम होने की वजह से क्या है, आपकी बॉडी तक एनर्जी प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो अंदर की चीज है, जैसे जैसे आगे हम वीडियोस बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम शॉर्ट में इन 5 इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। नंबर 3 पर है स्वेलिंग इन लेग्स एंकल्स। तीसरे संकेत में आपको आपके टखनों में, पैरों में आपको सूजन लगेगी, और कुछ कुछ कंडीशन में पेट की तरफ भी सूजन दिखती है। अब ये क्यों दिखती है? ये जो होता है हमारा फ्लूइड हमारा रुका रह जाता है हार्ट के फंक्शन की वजह से। जब हमारी आर्टरी और वेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, किसकी वजह से? हार्ट की वजह से। तब हार्ट की वजह से हमारी आर्टरी और वेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, तो जो टॉक्सिक मटेरियल जो रुका हुआ है वो वापिस नहीं जा पाएगा हार्ट की तरफ। तो वहां पे आपको क्या दिखेगी? इंफ्लामेशन दिखेगी। तो ये भी एक हमारे हार्ट फेलियर से पहले अर्ली वार्निंग साइन है। तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको कभी भी इंफ्लेमेशन, आपको स्वेलिंग दिखती है, तो आपको तुरंत ध्यान जाना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई और भी रीजन हो, किडनी से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन हो सकता है आपको हार्ट से रिलेटेड भी हो। तो आपके साइन सिम्टम्स को ध्यान रखना है। 4 नंबर का जो हमारा सिम्टम है वो है हमारा रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट। तो इसमें क्या रहेगा, या तो आपकी धड़कनें तेज हो सकती हैं, ये आपकी कम रहेंगी, या हो सकता है कि कभी कम रहे कभी ज्यादा रहे। इस तरह से इरेगुलर आपकी हार्ट बीट रहेगी। क्या रहेगा, आपका जो हार्ट रेट है वो कभी बढ़ा रहेगा, कभी घटा रहेगा। और क्या रहेगा, इससे आपको स्ट्रेस बना रहेगा। क्या रहेगा, इससे आपको स्ट्रेस बना रहेगा कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। लोग, क्या है कि जब तक आप इन साइन सिम्टम को नहीं समझोगे, देखोगे, तो आपकी टेंशन बढ़ी रहेगी और आप कोई काम नहीं कर पाओगे। हर 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 तरफ आपको घबराहट, बेचैनी लगी रहेगी, स्वेटिंग होती रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा, चैन से बैठा भी नहीं जाएगा, नींद भी नहीं आएगी। तो ये इतना परेशान ये करते हैं, ये संकेत। तो ये हार्ट के ही सिम्टम होते हैं। तो इनसे घबराना नहीं है, तुरंत अपने मेडिकेशन में चेंज करना है, लाइफ स्टाइल में चेंज करना होता है। 5 नंबर का जो हमारा सिम्टम है वो है यूरिनेशन, और वो भी फ्रिक्वेंट एट नाइट। रात में आपको पेशाब बार बार आएगा। बार बार पेशाब क्यों आएगा? अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। कि जो हमारी स्वेलिंग थी दिन में, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो रात में जब हम लेटेंगे तो क्या रहेगा कि जो हमारा जो
सर्कुलेशन है वो कुछ खास हो जाएगा, इजी हो जाएगा लेटने में। तो क्या रहेगा, जो लिक्विड है वो किडनी की तरफ वापस जाएगा, जिससे कि हमें यूरिन अच्छा आएगा खुद के, जो कि दिन में यूरिन नहीं आएगा, रात में आएगा, क्योंकि वो फ्लूइड रुका हुआ है। इस वजह से हमें वो रात में आएगा। लेकिन जैसे जैसे कंडीशन वर्स हो जाएगी, उसके बाद रात में भी आना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जो भी 5 इंडिकेशन हमने आपको हार्ट के भी बताए हैं, इन सभी को बहुत ध्यान रखना है, फोकस करना है अपनी हेल्थ पर, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर ये आपको इंडिकेशन 5 की जगह अगर 2 या 3 भी आपको दिखते हैं, तो तुरंत आपको अवेयर होना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होने वाली है या शुरू हो रही है। तो उसको क्रॉनिक कंडीशन में पहुंचने से पहले आप इन चीजों को ध्यान दीजिए। अपना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट रूटीन में चेक कीजिए, तो अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। बाकी आने वाली वीडियोस में हम आप इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम हार्ट से संबंधित सभी बीमारियों की बात करेंगे, उनकी रूट कॉज के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, डाइट रूटीन के बारे में, और उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।